तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह जानकारी पाकर आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, तो आज इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तकों में यह जानकारी दी गई है कि जो मनुष्य का भाग्य है वह मनुष्य के जन्म होने के पूर्व ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का भाग्य माँ के गर्भ में होने से पूर्व ही लिख दिया जाता है। तभी से निर्धारित कर दिया जाता है कि वह अपने पूर्व जन्म में क्या क्या कार्य किया है, उनका परिणाम भविष्य में मिलता है। जब मनुष्य माँ गर्भ में होता है तभी से उसे मनुष्य की उम्र निर्धारित कर दी जाती है। और यह कहा भी जाता है कि हर किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय उसके जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। चाणक्य ने अपनी पुस्तकों में बताया है कि वह व्यक्ति कब तक पढ़ाई करेगा, लेकिन कई बार भाग्य न चाहकर भी उसे व्यक्ति को आगे की पढ़ाई प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकता और आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर कठिन परिश्रम से प्रसन्न होता है। भाग्य में जहां तक लिखा होता है कि व्यक्ति कितने वर्ष तक जिएगा और कब तक, इस बारे में भाग्य में पहले ही लिखा होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको इस जन्म में अच्छी सुख सुविधा चाहिए तो इस जन्म में अपने पिछले कर्मों को सुधारना होगा। और कहते भी है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना, तो आपको भाग्य में लिखे हुए से ज्यादा मिला है और ना ही कभी मिलेगा। अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो इस जन्म में ही आपको कुछ अच्छे कर्म करने होंगे। पहले कार्य तो यह है कि कभी भी अपने माता पिता, बुजुर्ग और अपने से बड़ी उम्र के लोगों की सेवा करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए, जिससे कि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा कार्य यह है कि हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें उनकी दुआ हमें मिल सके और हमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। छोटे बच्चों से हमेशा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि छोटे बच्चों में भगवान निवास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगा। हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।